प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 13/7/2021 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत और वीडियो क्रमांक 6। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूपाणी। अब शब्द रूपाणी की बात आती है तो शब्द किसी भी लिंग में हो सकता है। जैसे संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो हम इनके तीनों लिंग जो हैं उनके शब्द रूप हैं वो अलग अलग चलते हैं। तो उन शब्द रूपों के अलग अलग रूपों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि लिंग 3 होते हैं। पहला लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। अब इन तीनों लिंगों के एक एक शब्द रूप को अच्छी तरह से जानेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द रूप लेते हैं अपन राम, क्या लेते हैं? रामः। स्त्रीलिंग में लेते हैं बालिका, क्या लेंगे? बालिका। और नपुंसक का रूप है वो लेंगे फलम। तो आज हम इन तीनों शब्दों के रूप को अच्छी तरह से जानेंगे। अब शब्द रूप लिखने के लिए क्या है, सब सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि कौन सा शब्द रूप हम लिखने जा रहे हैं। तो जैसे राम शब्द लिख रहे हैं, रामः शब्द। अब राम है ये अकारांत पुल्लिंग है। क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। तो रामः अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। अब जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं और अकारांत हैं उनके रूप इसी राम शब्द की तरह ही चलेंगे। जैसे बालक है, नर है, सिंह है, गज है, ऐसे बहुत सारे शब्दकोश में शब्द दिए हुए हैं। लेकिन जो अकारांत शब्द हैं पुल्लिंग के, उसके रूप इसी तरह राम की तरह ही चलेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे विभक्ति। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियाँ होती है। कितनी होती है? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। विभक्तियां हैं तो शब्द रूप लिखते समय ये 7 विभक्तियां लिखी जाती हैं और जो अंतिम है वो संबोधन रहेगा। अपन कोई भी शब्द रूप लिखते हैं संज्ञा शब्द रूप तो उनमें ये विभक्तियां लगती हैं। अब शब्द में कौन से वचन का प्रयोग भी हो जाएगा? तो वचन होते हैं संस्कृत में 3 होते हैं। तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो संस्कृत भाषा में 3 वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसका जो राम शब्द है इसका प्रथमा विभक्ति के रूप क्या चलेगा? होगा रामः, रामौ, रामः, रामः, रामौ, रामः। द्वितीय में आएगा रामम, रामौ, रामान। तृतीय रूप चलेगा रामेण, रामाभ्याम, रामै। चतुर्थ रहेगा रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रूप हो जाएगा इसका रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रूप चलेगा रामस्य,
रामयो, रामाणाम। सप्तमी रूप चलेगा रामे, रामयो, रामेषु। और अंतिम संबोधनम में हे राम, हे रामो, हे रामः, हे रामः। अब ये अपने शब्द रूप जो लिखा है वो राम शब्द रूप है आकारांत पुल्लिंग। तो इसी तरह ही अपन जो आकारांत शब्द के रूप है जितने भी उनके इस आधार पर इसको आधार मानते हुए अपन आराम से लिख सकते हैं। और एक शब्द रूप याद करेंगे तो दूसरा अपने आप अपन लिख सकते हैं। इस रूप चलेगा रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान। तृतीय में रामेण, रामाभ्याम, रामै। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी रामस्य, राम्यो, रामाणाम। सप्तमी रामे, राम्यो, रामेषु। और संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामः। अब इसी तरह अपन बालक शब्द का रूप भी लिख सकते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालक्यो, बालकानाम, बालके, बालक्यो, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालकः। केवल इसमें इतना ही फर्क रहता है कि शब्द में र आता है तो इस तृतीय विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। क्यों? ये किसी अण के स्थान पर न हो जाता है, जैसे बाल के न, और यहाँ हो जाएगा बाल का नाम। क्या हो जाएगा? बाल का नाम। यदि कोई पुल्लिंग शब्द र से स्टार्ट होने वाला है या र शब्द है अंदर तो वहाँ पर न का अण हो जाता है। और दूसरा वर्ण है कोई भी, जैसे बालक है तो इसमें र नहीं है तो यहाँ पे न का प्रयोग किया जाएगा। तो इतना फर्क है, बाकी इतना ऐसा का वैसा ही लिखा जाएगा। अब दूसरा अपने शब्द रूप है, इसी के आधार पर पुल्लिंग के रूप जितने भी आकारांत हैं वो इसके आधार पर लिख सकते हैं। अपन दूसरा शब्द लेते हैं बालिका। कौन सा लेंगे? बालिका। अब बालिका आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है। और जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं इस बालिका के आधार पर अपन लिख सकते हैं। इसलिए इस बालिका शब्द को रूप भी देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो बालक, बालिका और आकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। शब्द रूप क्या बन जाएगा? बालिका, आकारांत। ये क्या है? बालिका शब्द है, आकारांत है और स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो इसका रूप क्या चलेगा? बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः। द्वितीय में चलेगा बालिकाम, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तृतीय में चलेगा बालिकया, बालिकया, बालिकाभ्याम, और बालिका भी, बालिका भी। चतुर्थी में बालिकाय, बालिकया, बालिकाभ्याम, और बालिकाभ्य, बालिकाभ्यः। पंचमी में बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य,
षष्ठी में बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकयो, बालिकयो, बालिकानां, सप्तमी में बालिकायां, बालिकायां, बालिकयो और बालिकासु। संबोधन रूप चलेगा इसका हे बालिके, हे बालिके। द्विवचन में भी समान चलेगा हे बालिके, और बहुवचन में चलेगा हे बालिकाः। हाँ, इस प्रकार बालिका आकार स्त्रीलिंग के आधार पर दूसरे शब्द भी जितने भी हैं, जैसे माला, रमा, सीता, गीता, जितने भी शब्द हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग के हैं, इसी आधार पर अपन रूप लिख सकते हैं। इसलिए हमें इस शब्द रूप को कंठस्थ करना होगा और इसी के आधार पर दूसरे शब्द रूप बढ़िया ढंग से अपन लिख सकते हैं। तो इसका पर दोहरान करेंगे, बालिका, बालिके, बालिकाः। द्वितीय में बालिका, बालिके, बालिकाः। तृतीय बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। चतुर्थी में बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। पंचमी में बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। षष्ठी में बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानां। सप्तमी में बालिकायां, बालिकयो, बालिकासु। और संबोधन में चलेगा हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। तो इसके आधार पर हम दूसरे शब्द रूप भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए समान ही है, हे बालिके, हे बालिके। ऐसा कहा जाता है कि संबोधन को प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलता है रूप, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग में भी जैसे हे राम, तो यहाँ पुल्लिंग में क्या होता है, विसर्ग होता है, लेकिन यहाँ विसर्ग हट जाता है। और यहाँ पर क्या है, बालिका, और यहाँ हो जाता है हे बालिके। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा। अब अगला रूप लेंगे अपन नपुंसक लिंग का, लेते हैं फलम शब्द। कौन सा लेंगे, फलम शब्द। अब फलम शब्द हैं, इसके जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हैं, कौन कौन सी विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हैं वो समान चलती हैं। क्या चलती हैं, समान चलती हैं। इसे लिखते हैं यहाँ पर, शब्द है फलम शब्द रूप। कौन सा है, फलम। नपुंसक लिंग शब्द रूप, नपुंसक लिंग, फलम शब्द नपुंसक लिंग रूप। देखिए तो यहाँ पे क्या है, प्रथमा, तो फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। दूसरा भी है द्वितीय विभक्ति है, तो प्रथमा और द्वितीय इसमें समान रूप चलते हैं। कौन से लिंग में, नपुंसक लिंग में। तो द्वितीय भी यही हो जाएगी, फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। अब तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो पुल्लिंग रूप चलते हैं उसी प्रकार इसके रूप चलेंगे। इस बात ध्यान रखेंगे। जैसे बालकेन, तो यह चलेगा फलेन। क्या चलेगा, फलेन। फलाभ्याम, फलेन, फलाभ्याम, फलई। क्या चलेगा, फलई। फिर चतुर्थी में फलाय, क्या चलेगा, फलाय, फलाभ्याम और फलेभ्य। पंचमी में फलात, फलाभ्याम, फलाभ्याम और फलेभ्य। कौन सा रहेगा, फलेभ्य। उसी तरह षष्ठी में फलस्य। कहने का तात्पर्य यही है कि जो पुल्लिंग का रूप चलता है तृतीया से लेकर सप्तमी तक, उसी की तरह ही इस नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं। तो फलस्य, फलाभ्याम,
फलेभ्य। फिर सप्तमी में फले, फले, यहाँ पर भी फले हो जाएगा, क्या जाएगा, फले हो, और यहाँ पर भी फले हो। षष्ठी बहुवचन में फला नाम, क्या जाएगा, फला नाम, और सप्तमी बहुवचन चलेगा फलेषु, क्या रहेगा, फलेषु। और संबोधन की बात करते हैं, कौन से लेंगे, संबोधन जो विभक्ति है उसमें जो रूप चलेगा इसका वो रहेगा समान चलेगा। हे फल, क्या चलेगा, हे फल, हे फले, हे फलानी, हे फलानी। देखिए, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो क्रमांक 6 के माध्यम से अपन ने शब्द रूप सीखे हैं। कौन से रूप सीखे हैं कि शब्द रूप कैसे लिखे जाते हैं, अब तीनों लिंगों में सीखे हैं, राम शब्द, बालिका शब्द और फलम शब्द। तो इसके आधार पर, इन तीनों शब्द रूप के आधार पर अपन दूसरे जितने भी अकारांत पुल्लिंग हैं, आकारांत स्त्रीलिंग हैं और नपुंसक लिंग शब्द हैं, इनके आधार पर अपन लिख सकते हैं। अब जो मैंने रूप लिखवाए हैं आपको, इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इनको कंठस्थ करना है, ताकि, क्योंकि इनकी उपयोगिता बहुत है, ये संस्कृत के आधार हैं। यदि ये याद नहीं है तो अपन किसी भी व्याकरण टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। जैसे कारक का टॉपिक आ गया, तो कारक बहुत लंबा सा टॉपिक है, उसमें भी ये अपने को शब्द रूप याद नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे। वाच्य परिवर्तन का है तो वाच्य परिवर्तन में भी ये रूप याद नहीं है तो उसको अपन हल कर सकते नहीं हैं। इसलिए शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, उनको बहुत अच्छी तरह कंठस्थ करेंगे, क्योंकि ये कंठस्थ करने की बात है। यदि आप कंठस्थ करेंगे तो आप इसको और बढ़िया तरीके से इसका अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। और अभी इसके पश्चात जो आपको PDF होगा, PDF में आपको एक गृह कार्य के रूप में कार्य दिया जाएगा, वो भी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और मैंने जो 3 शब्द रूप लिखवाए इधर, कौन कौन से, राम, बालिका और फल, इनको भी आप दिनांक 13 के कक्षा कार्य के रूप में भी ये काम लिख सकते हैं। और गृह कार्य के रूप में PDF में आपको अच्छा सा वर्क दूंगा और उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। धन्यवाद।